नमस्कार। आज मैं फिर अपने बच्चों यानी स्टूडेंट्स के लिए बात करूंगी कि मैंने तो कभी नहीं सुना कि अमेरिका में बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आ रहे हैं, या यूके में लड़कियों ने बाजी मार ली, या ऑस्ट्रेलिया में किसी छात्र ने 99.5% उसके आए हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में अप्रैल मई के महीने में हर घर में दस्तक देती है ये चीज़, एक उत्तेजना, एक जिज्ञासा, एक मानसिक विकृति। हर माता पिता हर बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठा बच्चा हर बीतते हुए पल के साथ एक डिप्रेशन, एक इनसिक्योरिटी में काट रहा होता है। न जाने मेरा रिजल्ट क्या होगा, न जाने मेरा रिजल्ट क्या होगा, कितने परसेंटेज मुझे आएंगे, यानी परसेंटेजों की आज होड़ लगी हुई है। माता पिता फसल की तरह बच्चों को पाल रहे हैं। कब फसल पके और कब उनकी अधूरी आकांक्षाएं जो है वो पूरी हो, कब ये फसल कटेंगे। तो हमारी पूंजीवादी इन्वेस्टर्स को क्या प्रोडक्ट चाहिए, इस हिसाब से शिक्षा और उसके उद्देश्य तय हो रहे हैं। उनको क्या प्रोडक्ट चाहिए। एक परिवार सुख चैन त्याग दिन रात खटके संघर्ष घोर परिश्रम में वो अपना समय गुजार देता है। वो परिवार अपना अस्तित्व, सुख चैन, मानवीय भावनाएं इसलिए भेंट कर जाता है क्योंकि टीसीएस को एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, या मैकेंसी को बेस्ट ब्रेन चाहिए, या रिलायंस को बेहतरीन गेम डिजाइनर चाहिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था और उसके आदर्श आखिर गए तो कहाँ गए, कहाँ रह गए। हमारे स्कूल के बेस्ट नागरिक नहीं, देश के बेस्ट मजदूर बनाने में दिन रात हम एक करके जुटे हुए हैं। और माता पिता इन बच्चों को बच्चा नहीं, एक मैकेनिकल डिवाइस बनाने को प्रतिज्ञाबद्ध हैं, क्योंकि होड़ इसी चीज़ की लगी हुई है। कंपटीशन का युग है, और कंपटीशन में जितने डिप्रेशन में बच्चे रहते हैं उससे कहीं ज़्यादा डिप्रेशन में उसके माता पिता रहते हैं। ये अंकों की होड़ जो है, ये होड़ इतना तनाव पैदा कर दे रही है कि मतलब अब इसको क्या कहें, सीमा पार है। हर कोई चाह रहा है कि मेरा बच्चा 99.5 ही लेकर आए। अरे मैं कहती हूँ बच्चों को जीने दो, दुनिया खत्म नहीं होने जा रही। उन्हें बेस्ट एम्प्लॉय नहीं, बेस्ट सिटीजन बनाने में यकीन रखिए। बच्चा बेस्ट सिटीजन बन जाए उसमें आप यकीन रखिए। बचपन की भी कुछ आकांक्षाएं होती है, कुछ अपेक्षाएं होती हैं। छोटा सा बच्चा लगभग 10 किलो का बस्ता। मैं तो बार बार हंसी में कहती हूँ, जब बच्चों के बैग उठाती हूँ तो मैं कहती हूँ कुछ बनो ना बनो, तुम लोग कूली ज़रूर बन जाओगे। इतना ज़्यादा बच्चों के ऊपर अभी से मानसिक प्रेशर है। बच्चे बचपन से ही जूझ रहे हैं। हर माता पिता चाहता हमारा बच्चा क्लास में अव्वल आए। अब आप बताइए, अगर क्लास 40 बच्चों का है तो उसमें 3 ही बच्चे रैंक में आएंगे ना, फर्स्ट सेकंड या थर्ड। सारे बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड थोड़े ना आ जाएंगे। लेकिन नहीं, आज हर माता पिता चाहता है हमारा बच्चा फर्स्ट के रैंक में आए, हमारा बच्चा इस रैंक में आए, हमारा बच्चा उस रैंक में आए। और इस जद्दोजहद में समझिए कि बच्चे के ऊपर ट्यूशन पे ट्यूशन, कोचिंग पे कोचिंग, घर पे पढ़ाई, बाहर पढ़ाई, यहाँ पढ़ाई, वहाँ पढ़ाई। मतलब बच्चा दिन रात सिर्फ पढ़ने वाली मशीन बन के रह गया है। मेरी बातों से बहुत लोगों को गुरेज होगा, जो लोग इस तरह का वो करते हैं उनको गुरेज होगा, लेकिन मैं यही कहूँगी बच्चों को अपना बचपन थोड़ा सा जी लेने दो। अरे फिर तो जवानी में सारे कष्ट आने ही आने हैं। जितनी सारी जिम्मेदारियाँ, जितने सारे संघर्ष आज जवानी में दिख रहे हैं, कम से कम बचपन में उन बच्चों को जी लेने दो। अब बच्चे के जो
सपने होते हैं, निस्वार्थ होते हैं। बच्चों की एक छोटी सी दुनिया होती है, बच्चों की एक छोटी सी दुनिया होती है। सो प्लीज़ बच्चों की उस दुनिया को मत उजारो, उन्हें मानसिक रोगी मत बनाओ। भुक्तभोगी हूँ इसलिए सलाह दे रही हूँ। मेरी सलाह आपको अनुचित भी लग सकती है, लेकिन बच्चे को, टॉपर तो 2-4 होंगे, अब टॉपर तो सभी होंगे नहीं, 2-4 ही बच्चे होंगे। इन्हीं फूल से कोमल सामान्य बच्चों में से ही कोई होंगे। लेकिन आप ये देखिए कि जब जिसका बच्चा अच्छा मार्क्स लाता है, उसका मिठाई खिलाते हुए फ़ोटो डाल देना या सोशल मीडिया पे आ जाता है, मेरे बच्चों ने इतना किया, फलाने के बच्चों इतना दिया, तो बधाई दीजिए, तो ये दीजिए, वो दीजिए। आप ये सोचिए कि जिसका उससे कम परसेंटेज आया है, वो बच्चा इसको देख देख के कितना त्रस्त होता होगा। ठीक है, आपका बच्चा आया तो आप अपने घर में सेलिब्रेट कीजिए। वो बच्चा जो दिन रात परिश्रम किया है और बाय द वे उसके मार्क्स कम आए हैं, वो बच्चा जब वो तस्वीर देखता है तो उस समय वो मानसिक हीनता से दबता है। उसको यही लगता है काश मैं लाया होता तो आज इसकी जगह मेरी तस्वीर छपती। इस स्पर्धा को, इस दिखावा को बंद कर देना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि आप जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप तो अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं। टॉपर्स आ रहे हैं, टॉपर्स पे टॉपर्स आ रहे हैं, फूल माला मिठाइयाँ दुनिया जहान कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चा नहीं आ पाया है, अथक परिश्रम के बाद भी मैं ये कहती हूँ, हर बच्चा टॉपर नहीं बन सकता। टॉपर फिर वही बात है, जैसे 40 में से 3 ही बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, वैसे टॉपर भी गिने चुने ही आएंगे। सारे बच्चे टॉपर्स नहीं हो सकते, फिर टॉपर्स का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो फिर जो टॉपर्स की श्रेणी में नहीं आए हैं, चाहे जिनका 99.5% नहीं आया है, जिनका उनसे कम आया है, बेचारे अगर 94-95 भी पाए हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा से मलाल है, काश थोड़ा और ये हीनता उनके अंदर घर कर जाती है। तो अपने बच्चों को प्लीज़ इस हीनता से बचाएं। बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो, जो पढ़ रहे हैं वो समझ रहे हैं, समझने के बाद उनमें इतनी समझदारी हो जानी चाहिए कि वो समाज में, वो कैरियर में, वो अपने जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ वो बैलेंस करना सीख जाए। ना कि महज कागज़ की डिग्री ले करके कि मैं इतना पाया हूँ और जब कभी स्टैंड करने की बात हो तो स्टैंड वहाँ कमज़ोर पड़ जाए। नहीं, बच्चों को हर फील्ड में मौका दीजिए। बच्चे का नहीं कहते हैं, चारों तरफ से विकास कीजिए। हर ओर से जब उनका विकास होगा तब वो एक सुसंस्कृत नागरिक बनेंगे। उनमें हीन भावना तो कभी पैदा ही ना होने दीजिए, कभी नहीं। जैसा है आपका बच्चा सर्वश्रेष्ठ है। हमेशा अपने बच्चे को सर्वश्रेष्ठ की नज़र से देखिए, किसी भी अन्य बच्चों से उसकी तुलना मत कीजिए, क्योंकि हर घर का माहौल अलग अलग होता है। हर घर का माहौल अलग अलग होता है, हर बच्चे का दिमाग अलग अलग होता है। मैं इस पे बोलूँ तो कम से कम 1.5-2 घंटे से कम की वीडियो नहीं बनेगी, क्योंकि मैंने इस चीज़ को बहुत नज़दीक से देखा है, बहुत गहन अध्ययन किया है, बहुत गहन अध्ययन किया है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि कभी कभी जो बहुत मेहनती बच्चे हैं उनके मार्क्स कम आते हैं। जो बहुत मेहनती हैं, जिनको आना चाहिए लेकिन बाय लक नहीं आते हैं, क्या वो बच्चा मर जाए? क्या वो बच्चा फ्रस्ट्रेटेड होके घुट घुट के जिए? बिल्कुल नहीं। उसकी काबिलियत, उसके टोटल जितने उसके करिकुलम्स हैं वो उसको आना चाहिए। जो उसकी जो सिलेबस है वो सिलेबस का हर चीज़ उसको आना चाहिए, ना कि 99.5% उसका एक मापदंड, एक स्केल होना चाहिए।
ये स्केल, ये मापदंड, ये नंबरों की होड़, इस दौर से अपने बच्चे को बचा लीजिए। बच्चे का बहुमुखी विकास कीजिए। हर क्षेत्र में वो थोड़ा सा अपने आप को स्टैंड करे, हर क्षेत्र में वो अव्वल बने। अव्वल का मतलब फिर वही टॉपर ही नहीं होता। टॉपर ने मेहनत की है, मैं इससे गुरेज नहीं कर रही, टॉपर ने तो मेहनत की है तभी तो टॉपर बना है। लेकिन एक टॉपर को दिखा करके अगले का जो कुंठा होता है उस कुंठा को होने से रोकिए, ये मेरा मानना है। बाकी मैं जानती हूँ इस वीडियो पे काफ़ी बवाल होगा, क्योंकि मैंने जो बच्चों को रीड किया, मैंने जो चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ा है, जो बच्चों का मनोविज्ञान मैंने पढ़ा है, बच्चों के मनोविज्ञान के अनुसार मैं कहती हूँ कि बच्चों का मनोविज्ञान कहता है कि बच्चे जैसा, उनको वैसा उन्मुक्त वातावरण मत दीजिए कि उसमें उदंड हो जाए, बदतमीज हो जाए, नहीं, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा बचपना जी लेने दीजिए। ये बचपन फिर उनको दोबारा मिलने वाला नहीं है। प्लीज़ मैं सारे अभिभावकों से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा बचपना जी लेने दीजिए। धन्यवाद।